असल में बेटे डेथ का अंदाजा या डेथ का पता किसी हद तक इंसान को हो जाता है मरने से पहले। और उसमें जो पापी लोग होते हैं या जो बुरे लोग होते हैं या जिनसे रब नाराज होता है, उनको ज्यादा पता चलने के चांसेस होते हैं। उनको इसलिए ज्यादा पता चलने के चांसेस होते हैं कि जब उनके मुक्त होने का समय आता है, तो जो एंजल आकर उनकी जान निकालता है ना, जिस एंजल ने उनकी जान लेनी होती है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में यमराज जी कहते हैं और दूसरे धर्मों में उसको इजराइल कहा जाता है, वो एंजल बुरे आदमी के पास इतनी भयानक शक्ल में आता है, इतनी बुरी, इतनी डरावनी शक्ल में आता है कि कहा जाता है कि बुरे आदमी को अगर और कोई भी सजा ना दी जाए ना, तो सिर्फ यमराज जी की जो उस वक्त सूरत होती है, जो उसकी शक्ल होती है, यही अगर दिखा दी जाए तो उसके पूरे पापों की सजा काफी है। इतनी डरावनी शक्ल होती है। और उस बंदे की पहचान ये है कि ये जो नाक है, ये मरने से एक आध दिन पहले टेढ़ी हो जाती है। ये आगे वाला हिस्सा उसका ऐसे जो है ना, थोड़ा सा एक साइड को मुड़ जाता है। जिस बंदे को बुरे फरिश्तों ने आकर ले जाना होता है या जिसने नरक का बालन बनना होता है, ये उस बंदे के होते हैं। जो रब के बंदे होंगे, रब के बंदे जिस वक्त मुक्त हो रहे होते हैं, ये हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सुकून के साथ, आराम के साथ अपने रब को जान देते हैं। रब के बंदों की एक पहचान ये भी है कि जब इनके डेथ का समय करीब आएगा, तो इनके फोरहेड के ऊपर पसीना आ सकता है। पसीना आने का साइन नेक बंदे का होता है कि यार, इस बंदे को जब वो जा रहे होते हैं तो उनके माथे के ऊपर ऐसे पसीना आएगा। नेक शख्स सुकून के साथ, आराम के साथ, बिल्कुल शांति के साथ अपने प्राण अपने रब के हैंड ओवर करता है। बुरे शख्स के नैन प्राण बहुत तकलीफ से निकलते हैं और मरते हुए इंसान को इतना दर्द होता है। जान जब बंदे के जिस्म से निकलती है ना, तो ये ऐसे है कि जैसे कोई ये बुरुश, जिसके साथ ये तारों वाला बुरुश जिसके साथ आप कंघी करते हैं, ये तारों वाला बुरुश आपके सर के अंदर ऐसे कंघी की बजाय अगर सर में ठोंस दिया जाए और खींचा जाए, पूरा जिस्म, पूरा शरीर, पूरी बॉडी उस तारों के साथ अगर खिंचे, तो जो दर्द होवेगा, इतनी दर्द होती है उस शख्स को जब उसकी जान निकल रही होती है। जान निकलना शुरू होती है पांव की तरफ से। हर बंदे की, मरने वाले की सबसे पहले जान पांव की तरफ से निकलती है, घुटनों तक आती है, फिर घुटनों से कोहले तक आती है, फिर कोहले से सीने तक आती है, फिर हलक तक आती है, उसके बाद उसकी जान हवा होती है। तो ये दर्द इतना है कि जैसे जिंदा बंदे को आप देख के अंदर डाल दें और उसको रोस्ट करना शुरू कर दें, भूनना शुरू कर दें। अगर एक जिंदा बंदे को देग में डाल के आप अगर उसको रोस्ट करें या भूने, तो जितना उसकी भुनाई करने में, रोस्ट करने में उसको दर्द होएगा, वो चीखेगा देग के अंदर, इतना दर्द होता है एट द टाइम ऑफ डेथ। या अगली एग्जाम्पल आप यूं कह लें कि आप कैंची पकड़ लें और किसी आदमी का आप शरीर कैंची के साथ जरा जरा करके कुतरें, रेजा रेजा करके उसके शरीर को कुतरें, काटें, तो जितना वो कैंची के साथ कटने से, कुतरने से उसको दर्द होएगा, इतना दर्द होता है एट द टाइम ऑफ डेथ। ये दर्द उस बंदे के लिए है जो पापी है, जो बुरा है, जिसने रब को नाराज किया हुआ है, जो रब को नहीं मानता, जो नेगेटिव शक्तियों को भगवान कहता है या भगवान मानता है, ये उस बंदे के लिए है। जो रब को रब कहता है, जो सिर्फ रब को रब मानता है और अपने रब की पूजा करता है और रब के अलावा किसी को रब नहीं कहता, उसके शरीर से
आत्मा इतनी आसानी से निकलेगी कि जैसे आप कोई गुलाब का फूल तोड़ते हैं तो वो आप रख दें तो फूल के अंदर से जो खुशबू निकलती है, उस खुशबू के निकलने से फूल को पता ही नहीं चलता कि मेरे से खुशबू कब निकली है। जैसे फूल से खुशबू बड़ी आसानी से निकलती है और फूल में कोई तब्दीली नहीं आती, ऐसे ही फूल के अंदर से खुशबू की तरह बंदे के शरीर से आत्मा निकलती है और वो आत्मा के निकलते हुए बंदा राहत फील करता है, सुकून फील करता है, आराम फील करता है, इजीनेस फील करता है, बेताबी नहीं फील करता। जो ये मरने से पहले ये कह रहे होते हैं ना, मुझे उठा दें, मुझे बिठा दें, मुझे लिटा दें, मुझे पानी दे दें, मुझे इधर कर दें, मुझे उधर कर दें, ये निशानी होती है कि इनको डंडे वाला दिखाई दे रहा है, इनको सामने यमराज दिख रहा है, इनको आगे नरक और स्वर्ग सब कुछ दिख रहा है। अच्छा, मजे की बात ये है कि बंदा जब मुक्त होता है ना, तो बंदे को मुक्त होते हुए ना दोनों चीजें दिखा दी जाती हैं। एक तरफ उसको स्वर्ग दिखाई जाती है, एक तरफ उसको नरक दिखाई जाती है। और उस बंदे से कहा जाता है, अगर कोई नरकी है ना, तो उसको स्वर्ग दिखाई जाती है और उसको कहा जाता है, पुत्र अगर तेरे काम चंगे हुंदे, तेरे करतूत चंगे हुंदे, तेरा विश्वास ते बलीव रब ते हुंदा ते तैनू असी ऐस स्वर्ग विच ले जाना सी। हुण चूंकि तेरे करतूत भैड़े ने, इस वास्ते तैनू असी ऐस नरक च लैके चले। नरकी बंदे को स्वर्ग पहले दिखाई जाएगी। जिसने नरक में जाना है उसे क्या दिखाया जाएगा? उसे स्वर्ग दिखाई जाएगी। स्वर्ग दिखा के उसको कहा जाएगा कि इधर तूने जाना था, अगर तू ठीक होता तो। अब चूंकि तू ठीक नहीं रहा, तू बंदे का पुत्र बन के नहीं रहा, तू बलीवर बन के नहीं रहा, तू ते 100 भगवाना की पूजा करके आया है, आजा हुण तेरी सारी पूजा इत्थे इकट्ठी करने है, जिन्हां नूं रब कहंदा रहा हुण तैनूं आके वो सारे छुड़ाणगे, तो फिर उसको नरक में डालते हैं। और जिस बंदे ने स्वर्ग में जाना होता है उसको स्वर्ग नहीं दिखाते, उसको नरक दिखाते हैं। मरने से पहले उसको नरक दिखाते हैं और उसको कहते हैं, अगर तेरे करतूत बुरे होते, अगर तूने रब को रब ना कहा होता, अगर तूने ईश्वर पे बिलीव ना किया होता, तो तुझे हमने इस नरक में डालना था, इस नरक में तूने जाना था। लेकिन तेरे रब ने तेरे ऊपर कृपा करी है, दया करी है, मेहरबानी करी है, तू अपने रब के मानने वाला है, इसलिए तेरे रब ने तेरा नाम स्वर्गियों में लिख दिया, अभी हम तुझे स्वर्ग में लेकर जाएंगे। तो जो स्वर्गी होता है उसकी आत्मा इतनी आसानी से निकलती है कि जैसे सोए हुए बच्चे को मां अपनी छाती से दूध पिलाती है और दूध पीते पीते बच्चा सो जाता है, मां की गोद में मां का दूध पीते पीते बच्चा सो जाता है, और सोए हुए बच्चे को मां अपनी छाती से दूर करती है या छाती उसके मुंह से निकालती, तो उसको पता ही नहीं चलता कि कब मां ने छाती निकाली है। ठीक है, उसको इस चीज का एहसास ही नहीं होता। ऐसे ही स्वर्गी बंदे की आत्मा इतनी आसानी से निकाली जाती है कि उसको एहसास तक ही नहीं होता कि मेरी आत्मा कब निकली है, मेरी जान कब निकली है। वो बिल्कुल नॉर्मल उसी अंदाज में होता है और ऐसे ही उसकी आत्मा और उसके प्राण रब के पास चले जाते हैं। जो स्वर्गी होता है उसकी आत्मा लेने के लिए जो यमराज जी और उसके साथ जो एंजल आते हैं वो इतने हसीन, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे होते हैं कि ये उनसे मिलकर हैप्पी हैप्पी, खुशी खुशी अपनी आत्मा उनके हैंड ओवर करता है और वो इसकी आत्मा को स्वर्ग से आए हुए फूलों के, गलाफ के, कपड़ों के अंदर लपेट के, रेशमी लिहाफ में लपेट के, बड़ी इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ ऊपर लेकर जाते हैं। और जो बुरा आदमी होता है, पापी होता है, उसकी आत्मा जब निकालते हैं तो आत्मा इतनी गंदी, इतनी बदबूदार, इतनी गलीज और इतनी, वो क्या कहते हैं कि इस तरह की महक उसमें से आ रही होती है कि लोगों की अगर नाक के सामने कर दी जाए
तो सारी जिंदगी के लिए उनका नाक जल जाए, इतनी गंदी स्मेल वाली वो आत्मा उसकी होती है। तो जो लेने आते हैं उसको एंजल, उनकी शक्ल इंतहा से ज्यादा भयानक और डरावनी होती है। तो वो जिस तरीके से ये वॉलीबॉल वाले एक दूसरे की तरफ बाल फेंकते हैं ना, वो इस तरीके से उसकी आत्मा को ऐसे करके दूसरे की तरफ फेंकेगा, वो उसको रोड़े की तरफ फाड़ के दूसरे की तरफ फेंकेगा। ये फेंकते फेंकते ही आकाश की तरफ ले जाते हैं उसको। उसकी आत्मा की इतनी बेहुरमती, इतनी तौहीन, इतनी बेइज्जती, इतनी पनिशिंग प्रोसीजर के साथ उसको ले जाया जाता है कि आगे तो जो उसको डंडे पड़ने ही पड़ने, या जो उसने नरक में जाना ही जाना है, उसका तो ये जो हशर हो जाता है, यही हशर ही उसके लिए काफी होता है। बाकी जो उन्हें जड़ा उत्थे जाके अगे भोगना है वो एक अलग चीज है। रब से दुआ है कि हमें रब अपनी पहचान नसीब करे और हमें ऐसी जिंदगी गुजारना नसीब करे जिस जिंदगी के बाद हमारा रब हमसे खुश हो जावे, ना कि हमें कोई ऐसी जिंदगी मिले जिसके गुजारने के बाद हमारा रब हमसे नाराज हो। हम इस जिंदगी में अपनी मौत का समय जान सकें या ना जान सकें, हमें इसका पता लगे या ना लगे, बस जितनी देर जीवित रहें, जितनी देर जिंदा रहें, हमारा रब हमसे राजी रहे। और जब वो हमें अपने पास बुलाए तो वो हमसे राजी होकर हमें अपने पास बुलाए, हमसे नाराज होकर हमें इस वर्तमान से ना उठाए। जय गुरु जी।